आदेश जय श्री महाकाल। शंकर भगवान। बहुत सारे लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग अघोर स्वरूप की पूजा करते हैं। कोई निखिल स्वरूप की पूजा करता है। ये जो निखिल नाम है ये शिव का नाम है। निखिलेश्वराय, नीलकंठाय, ये सब शिव के नाम हैं। भूतनाथ, ये भी शिव है। शिव के अलग अलग स्वरूप हैं और उन सभी स्वरूपों के अलग अलग फल हैं। इसी तरीके से महेश जो ये स्वरूप है शिव का, इसकी उपासना करने से भी व्यक्ति को अलग फल मिलता है। एक रहस्य जो बहुत समय पहले उजागर हो चुका था, और यह रहस्य जब उजागर हुआ था तब हमने इस रहस्य पर इतना गौर नहीं किया था। बात 2015 की है, जब शिवकेशी जी को हमने वो साधना कराई जो रावणकृत साधना थी, जिसकी उपासना रावण करते थे। ओम प्रचंड प्रकष्ठ, ये जो मंत्र है ये अद्भुत, तीक्ष्ण और दिव्य मंत्र है, जिसके विषय में हमने गुप्त रहस्य अनावरण पुस्तक में उल्लेख किया था, मायावी शक्तियों के बाद महाबली रावण के चैप्टर में। तो जब ये साधना शिवकेशी जी ने की तो इसके बाद ही उनके समक्ष कुछ ऐसे रहस्य प्रकट होने लगे थे जो बहुत ही रहस्यमय थे। और यह रहस्य किस विषय पर आधारित है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। ये रहस्य आधारित थे कि ये जो आप देखते हैं, जो आप स्वरूप देखते हैं, जिनको आप कहते हैं शंकर जी, जो ये स्वरूप है जो आप देख रहे हैं इस समय, आपको वीडियो में जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है जिसको आप शंकर जी कहते हैं, क्या ये वास्तविकता में शंकर जी हैं या फिर ये अन्य कोई और स्वरूप है? और शंकर जी का स्वरूप क्या है? तो ये रहस्य इसी पर ही आधारित था। शिवकेशी जी को बार बार ये बताया जाने लगा, बार बार उनके मस्तिष्क में ये विचार आने लगा कि ये जो तुम प्रतिमा सामने रखे हुए हो, ये प्रतिमा नीलकंठ है। ये नीलकंठ महादेव हैं, शंकर नहीं है। ये नीलकंठ शिव का स्वरूप है, शंकर जी का स्वरूप नहीं है। ये नीलकंठ शिव का रूप है जो आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये रहस्य अनावृत हुआ, लेकिन ये रहस्य इस तरीके का था जो काफी रहस्यमय था। हमने भी इस बात पे गौर नहीं किया। शिवकेशी जी ने हमें ये बताया कि ये जो स्वरूप है ये स्वरूप नीलकंठ है, ये नीलकंठ शिव है। तो हमने इस बात पे गौर नहीं किया। इसके बाद अभी की बात है, कुछ समय पूर्व की, एक साधक है रामदेव जी, वो बहुत आस्था रखते हैं शंकर जी के ऊपर, बहुत अनन्य भक्त हैं वो शंकर जी के। तो उन्होंने हमारे माध्यम से अपने लिए शंकर जी की एक ऐसी क्रिया निकलवाई थी जो कि वो चाहते थे कि उस क्रिया को करने के बाद उनकी जो पूर्वाभास क्षमता है वो विकसित हो जाए और साथ में उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होने लगे शंकर जी के माध्यम से। और ये जो मार्गदर्शन है, यानी कि ये जो कुछ विशिष्ट क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में वो स्वरूप होते हैं वो इंसान की कपाल के अंदर विराजमान हो जाते हैं और अदृश्य तरीके से उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं और उसके जीवन को मार्गदर्शन करते हैं, सही और गलत का भेद बताते हैं, और साथ में व्यक्ति के अंदर काल ज्ञान को समझने की अद्भुत क्षमता भी प्रकट होती है। तो इस तरीके की जब हमने साधना उनके लिए निकाली तो ये साधना बड़ी ही तीक्ष्ण, बड़ी ही प्रचंड और अलग तरीके की क्रियाओं वाली साधना थी, जिनमें कुछ विशिष्ट चीजों से शिव की उपासना करनी थी और साथ में शिव का मद से स्नान कराना था, यानी कि शराब से स्नान कराना था। और ये बड़ी अलग तरीके की क्रिया थी। और इस क्रिया के बाद संपन्न होने के बाद वो स्वरूप उस साधक के अंदर घटित हो जाता अदृश्य तरीके से, अर्थात कि जो स्वरूप है शंकर जी का, वो शंकर जी की ऊर्जा उस व्यक्ति के कपाल मार्ग में स्थापित हो जाती और होने के बाद उसको काल चक्र का जो काल ज्ञान है उसकी जो
जानकारियां हैं वो व्यक्ति को ज्ञात लगने लगती। इस तरीके की वो क्रिया थी। तो बार बार जब हमने ये क्रिया निकाली तो हमें बार बार एक अजीब सा स्वरूप दिखाई दिया। जब देवी और हमारे अंदर की जो अद्भुत शक्तियां हैं जो हमें मार्गदर्शन करती हैं और जिनके माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं, तो हम बार बार उनसे कहते कि हमें शंकर जी का रूप दिखाएं। और बार बार हमारे सामने एक ऐसा स्वरूप आ रहा था जो स्वरूप बहुत ही रहस्यमय था, बहुत ही अलग तरीके का स्वरूप था। और वो बहुत ही रहस्यमय स्वरूप है, उसका वर्णन ही कुछ अलग है। लेकिन ये वाला स्वरूप नहीं आ रहा था जो स्वरूप आप सब लोग देख रहे हैं। हम भी आप लोगों की तरीके से इसी स्वरूप को ही शंकर जी का रूप मानते थे। हम समझते थे कि यही शंकर जी हैं। और फिर हमें वो बात याद आई जो शिवकेशी जी ने बताया था। और ये बात जब याद आई जब हमें बार बार बताया जाने लगा कि ये स्वरूप शंकर जी का नहीं है, ये स्वरूप है नीलकंठ महादेव का। ये नीलकंठ महादेव हैं और जिसे तुम अब देख रही हो ये स्वरूप शंकर जी का स्वरूप है। तो शंकर जी के स्वरूप के विषय में हम आपको फिर कभी बता देंगे। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ उन रहस्यों को अनावृत करने के लिए हमने बनाया है जो रहस्य आज तक रहस्य ही थे, या कह सकते हैं कि बिरले ही इस रहस्य के विषय में जानते थे। और कल एक और बात हुई हमारे साथ के आसुरी पद्धति साधना ग्रुप के अंदर। हमने जब साधना दी तो उस समय हमें कुछ अलग तरीके के संकल्प भी बताए गए, जैसे कि अलग अलग संकल्पों की अलग अलग फल, जिनमें कि उनकी स्थितियां बदल जाती हैं। शराब से संकल्प करने से क्या फल मिलता है, दूध से संकल्प करने से क्या फल मिलता है, शहद से संकल्प करने से क्या फल मिलता है। ये बिल्कुल इतना गूढ़ तरीके का ज्ञान था जो बहुत ही अद्भुत था और कहीं उल्लेखित नहीं है। और यही वो अवस्था है जब व्यक्ति के अंदर आंतरिक ज्ञान उदय होता है, जब वो आंतरिक शक्तियों को समझने लगता है, तब उसे बाहरी गुरुओं के पास भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं ही उसके समक्ष सारा ज्ञान उल्लेखित होने लगता है, प्रकट होने लगता है। तो इस तरीके का ये रहस्य है। तो अब आप समझ चुके हैं कि जिन को आप देखते हैं और जिन शिव जी को आप मानते हैं, वो जो स्वरूप है वो स्वरूप नीलकंठ महादेव का स्वरूप है। और जब कोई शक्ति का वास्तविक स्वरूप उजागर होता है तब वह शक्ति व्यक्ति को पूर्ण फल देने लगती है। यानी कि अब से आप जब भी पूजा करेंगे तो नीलकंठ महादेव याद करके उनकी पूजा करिएगा, आपको विशेष फल मिलेगा। आदेश। जय श्री महाकाल।